भारत के लिए क्यों अहम है G20? G20 के 23 साल के इतिहास में इस बार भारत को पहली बार इसकी मेजबानी मिली है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन 20 देश जरूर आते हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। ये मीटिंग इस बार भारत में होगी तो ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि पूरी दुनिया की नजर इस बार भारत पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि भारत का जो पुराना इतिहास रहा है कि कई सालों से भारत एक गुलाम देश था और उन्हें हम भूलकर बहुत आगे आ चुके हैं। अब भारत की नई आन बान और शान पूरी दुनिया में बन रही है। भारत ने कितने आक्रांताओं का सामना किया तो उसके बावजूद आज भारत यहाँ तक पहुंचा है। वर्ल्ड वार होने की वजह से देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। इसके चलते एक संगठन गढ़ा गया 20 देशों का जो अब समूह में मिलकर काम करता है। वहीं इतने देशों के बीच भारत ने केंद्र भूमिका में अपना स्थान बनाया है। इस मीटिंग में 3 एजेंडा है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ भारत में जो कि कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था जिस वजह से बिगड़ गई थी, इसमें वैक्सीन, डिप्लोमेसी, ट्रिप्स वेवर जिसको लेकर पूरी दुनिया में घमासान है, उसको लेकर भारत काफी मशक्कत कर रहा है कि वो हमें मुख्य रूप से मिले। इसके साथ ही दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अभी थोड़े समय पहले इजिप्ट में COP27 हुआ था। इसी में इजिप्ट में 100 देशों के लोग जुड़े थे जो क्लाइमेट गोल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल, फॉसिल्स फ्यूल्स को कम करना, उसको लेकर जो देश के बीच घमासान मचा हुआ है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसको जो गोल है, जिसमें कुछ देश कहते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे और कुछ देश कहते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी इकोनॉमी नहीं है। इसके साथ ही इसमें ट्रांजिशन और फाइनेंशियल भी इंक्लूड है। थर्ड है वो है डिजिटल इकोनॉमी यानी डिजिटल पब्लिक गोल्स। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का फोकस इस बार इस पर रहेगा। G20 के पास तकरीबन 30 ग्रुप्स है जिसके जरिए वो ये सब करता है। इसमें 8 फाइनेंस आर्किटेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 12 है शेरपा यानी कि G20 के रिप्रेजेंटेटिव। इस बार अमिताभ कांत नीति आयोग के भारत के शेरपा है जो हिंदुस्तान में भूखमरी, डेवलपमेंट, गरीबी, मौसम परिवर्तन, इन्वायरमेंट, इनसे रिलेटेड वर्किंग ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। इनके अलावा इसमें 10 इंगेजमेंट ग्रुप्स है जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, पीपल ग्रुप्स, विमेंस ग्रुप्स और यूथ ग्रुप्स इनसे रिलेटेड चीज़ों पर काम करेगा। G20 का जो एजेंडा है इनमें जितने भी P2P, बिजनेस टू बिजनेस, G2G, जितने भी प्रमोशन कॉम्बिनेशन संभव है उन सब में कोऑर्डिनेशन एक्शन निकल कर आ पाए, यही है G20 में।